ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पटन के हाजी वीरा बाला में सैलाबी सूरत-ए-हाल से नाले फिरोजपुरा के दोनों अतराफ बांध और रास्ते टूट गए हैं। इससे लोगों को कई खतरात लाहक हो गए हैं। हाजी वीरा बाला में बांध और रास्ते ढह जाने से बिजली के खंभे भी गिर गए हैं। यहां अब लोगों का चलना भी दुश्वार हो गया है। लोगों ने इल्जाम लगाया है कि सैलाबी सूरत-ए-हाल के बाद अब तक कोई अफसर यहां मुआयने के लिए नहीं आया है। बांध चाहिए, दोनों तरफ चाहिए। वहाँ पुल से भी शेराबाद तक हमें ये बांध चाहिए, यहाँ दोनों तरफ चाहिए। मैं डीसी साहिबान से गुजारिश कर रही हूँ वो हमारी तरफ तवज्जो दे, यहाँ आए, वो खुद आए, या हम उसे दावत दे रहे हैं अपने इस गरीब हल्के में आए, वो हमारी तरफ तवज्जो दे, ये दोनों तरफ इनके ये बांध दे वो इसको। ये किसी ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारे बच्चे आज कल जो सैलाब आ गया था, इससे हमारा जो आप देख रहे हैं ये रोड खिसक गया है नदी की तरफ। हमारी ये मांगे पूरी कीजिए कि ताकि हमारे बच्चे स्कूल जा सके और हम चलने फिरने के काम चल सकते हैं। ना रात ओतर सैलाब आया कहीं आन कह इंस्ट्रूमेंट आन डी सी साहब करान मुतालबह करान ये दीतो मेहरबानी कर बांध दीजो यपर स्कूल लड़के पकान नत गसन स्कूल लड़के बिचार बेगर कह गस कल मज कह फट ये पोल कल मज सर योर यीतो मेहरबानी दीतो नजर डी सी साहब फरियाद। मरहंग शोपियां में हालिया दिनों हुई बारिश के सबब आए सैलाब से नाला रनबियारा पर रोड के एंड पॉइंट को काफी नुकसान पहुंचा है। इससे दर्जनों गांवों के बीच गाड़ियों की नकल हमल मुतासिर हुई है। लोगों का कहना है कि अभी तक कोई भी ओहदेदार यहां नहीं आया है। लोगों ने कहा कि अब पुल को भी खतरा लाहक हो गया है, जिसको बचाने की जरूरत है। लोगों ने मुतल्लिका महकमे और जिला इंतजामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। R&B के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि एक नया पुल तामीर किया जा रहा है जो जल्द मुकम्मल होगा। का जो आना जाना है उसमें माहौल बन गया है। और दूसरी बात, अगर डिपार्टमेंट ने इसके लिए इनिशिएट किया है कि इसको बनाएंगे, मेरी ये गवर्नर इंतजामिया से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है और एक्जन साहब से अपील की जाती है कि इसको वार फुटिंग बेसिस पर दिन रात काम करके कुछ दिनों में इसको बहाल किया जाए। जो हमारे डीसी साहब है वो पेश रहता है डेवलपमेंट के कामों में। हम आपकी वसादत से डीसी साहब से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं, वो इस पे तवज्जो देके इस पुल पे जल्द अज जल्द काम शुरू कीजिए और कोई मुतबादिल रास्ता भी ढूंढ लीजिए इसमें, जैसे लोग इसमें चल सके, बीमार जो है, बच्चे जो है जो स्कूल जा रहे हैं उनको कोई दुश्वारी पेश ना आ जाए। कुपवाड़ा जिले के सहती मकाम वादी बंगस में बेवक्त बर्फबारी की वजह से दर्जनों मवेशी हलाक होने की खबर है। बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर खालिद जहांगीर ने मुख्तलिफ महकमों की टीमें वादी बंगस रवाना की थी। महकमा एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री और सेहत के अफसरान ने बंगस का दौरा किया। शीप हस्बेंड्री के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने कहा कि उस वक्त वादी बंगस समेत दीगर ऊपरी इलाकों में 50 लाख रुपए मालियत के माली मवेशी हैं। उनका कहना है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। बीमार मवेशियों को अद्वियात भी फराहम की गई है। लोगों ने डिप्टी कमिश्नर की बरवक्त कार्रवाई की सताइश की। और भेड़ बकरियां और बाकी माल मवेशी बिल्कुल कुछ बीमार है, कुछ की डेथ भी हो गई है कि वहाँ टीम भेज के दवाई वगैरह उनको फ्री में मिलनी चाहिए। गरीब लोग हैं, उनका सिर्फ इसी पर गुजारा है, माल मवेशी पर। टीम जो भी जाए, लेकिन टीम जाने का फ़ायदा ये है कि लोगों को दवाई वहाँ मिलनी चाहिए और आप एक टीम भेज के वहाँ उसका तखमीना लगाया जाए और लोगों को कुछ न कुछ रिलीफ मिलनी चाहिए। वक्त तकरीबन 50 लाख के करीब भेड़ बकरियाँ वहाँ पर इस वक्त रह रही हैं, हाईलैंड पास्चर्स में हैं। तो उनमें मेरे ख्याल में 20-25 एनिमल्स जो हैं, ये एक नॉर्मल रेंज का है मोर्टेलिटी का। एनिमल्स में ये कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं थी। हमारे एनिमल स्ट्रेस कंडीशन में थे, उनको जहाँ तक पॉसिबल हुआ वहाँ ट्रीटमेंट किया और कहीं पे अगर कहीं मेडिसिन्स की कमी थी तो वो हम साथ लेके गए थे, वो इस वक्त कोई प्रॉब्लम हुआ। भदरवा में हालिया कर्फ्यू के नतीजे में खित्ते में सयाहती शोबे को फरोग़ देने की काविशों को बड़ा धचका लगा है। एहतियाती तौर पर पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन उस वक्त मौजूद सयाहों ने यहां से निकल जाने में ही आफियत समझी। 10 दिनों के कर्फ्यू के सबब सयाहों ने अपनी तमाम एडवांस बुकिंग मनसूख कर दी और शूटिंग का शेड्यूल भी मनसूख कर दिया गया। वेब सीरीज और कुछ फिल्मों की शूटिंग यहां तय थी। हालात बिगड़ते देखकर फिल्मसाज दूसरे मकामात पर चले गए। अब मकामी लोग और ख़ास तौर पर सयाहत से वाबस्ता अफराद डैमेज कंट्रोल करने में मसरूफ हैं। कुछ लोगों को की गलत हरकत के नतीजे में इस दिलकश वादी का नाम
खराब हुआ है। कोविड के नतीजे में होने वाले नुकसानात को कम करने के मंसूबों पर काम चल रहा है। इलाके में सयाहती शोबे को पटरी पर लाने के लिए फौज ने भी भरपूर ताउन मुहैया कराया, लेकिन 9 जून को हुए वाकयात के बाद कशीदगी बढ़ गई। लेकिन पिछले दिनों जो ये हालात हुए उसकी वजह से उसके बहुत असर पड़ा। अब देखें भदरवा के अंदर जो कि जिसको कि हम छोटा कश्मीर कहते हैं, जो कि एक बहुत खूबसूरत जगह है, डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन यहाँ पर इसकी वजह से बहुत फर्क पड़ा। आम जो सिटीजन है, आम जो यहाँ का शहरी है, वो पीसफुल है, वो यहाँ पर भाईचारा रखना चाहता है, यहाँ पर टूरिस्ट आए उसका वेलकम करना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कि टूरिस्ट में इतना खौफ हो चुका है कि वो भदरवा के कर्फ्यू को लेकर कुछ उनके मन में ऐसी चीज है कि शायद भदरवा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड एरिया, इसलिए वो आ नहीं रहे अभी भी। टूरिस्ट से यही है कि वो भदरवा आए और भदरवा वैली को एंजॉय करें। हम उनके लिए यहाँ पे बैठे हैं, उनके लिए सेवा के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यही अपील करते हैं कि यहाँ पे अभी फिर से एक बार आइए, यहाँ पे सब नॉर्मल हो चुका है और हमें यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ाना है। उसके लिए हमें अपनी तरफ से भी एक जिम्मेवारी बनती है कि जो ऐसी चीजें हैं उससे हम जो ऐसे एलिमेंट्स हैं उनके साथ हम बिल्कुल एकदम बाइकाट करें, और ताकि ये आगे भी टूरिज्म इसको बढ़ाएं हम, और अब यहाँ पे भाईचारा बना रहे। गूगल ट्रांसलेट में 5000 साल पुरानी कश्मीरी ज़बान शामिल न होने पर कश्मीरी ज़बान से वाबस्ता लोग मायूस हैं। वो दुनिया की दीगर ज़बानों की तरह कश्मीरी को भी गूगल ट्रांसलेट में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुरा की रिपोर्ट। जदीद टेक्नोलॉजी ने दुनिया के मुख्तलिफ ज़बानों को समझने और पढ़ने का काम आसान किया है। इसकी एक अहम मिसाल गूगल ट्रांसलेट है। गूगल ट्रांसलेट में 100 से ज्यादा ज़बानों का ट्रांसलेशन मुमकिन है। ताहम सितम ज़रीफ़ी यह है कि 5000 साल पुरानी कश्मीरी ज़बान इसमें अभी तक शामिल नहीं की गई। कश्मीरी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एक अहम ज़बान है। कश्मीरी ज़बान के माहिरीन इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि जो तरक्की इस दौर में दीगर ज़बानों को मिल रही है, कश्मीरी इससे अभी तक महरूम है। देखिए, 5000 साल पुराना जिसका इतिहास रहा हो, वो ज़बान अपने आप में ही इतनी कारगर है कि उसे किसी भी ऐसे पटल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जहां आप आज आधुनिकता को देखते हैं, जहां आज आप देखते हैं कि युवा हमारा जो हमारे नौजवान लोग हैं, ये जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिस तरह से अब हमारी कागजी कार्रवाई जो है वो गूगल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल गौर करने लायक ज़रूर है कि गूगल ट्रांसलेटर पर अब तक कश्मीरी क्यों नहीं आई है। अब इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे साहित्यकारों का एक कदम आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा लाजिम हो गया है। हमारे नौजवानों को इस तरह का, जिसे आप कहते हैं ना, वेबसाइट्स पर चढ़ाना पड़ेगा, कुछ लिखित रूप में ऐसा चढ़ाना पड़ेगा। पूरे नॉर्थ इंडिया की सबसे पुरानी ज़बान जो है ये कश्मीरी ज़बान है। बहुत कदीम ज़बान है, लेकिन इसको आज तक वहाँ भी नज़रअंदाज किया गया है, और गूगल में। कश्मीर में मुख्तलिफ माहिरीन ने कश्मीरी ज़बान की टाइपिंग के लिए सॉफ्टवेयर भी तैयार किया है, लेकिन तकनीकी तौर पर जितना काम इस ज़बान के लिए होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। शायद यही वजह है कि अब तक गूगल ट्रांसलेट में कश्मीरी को शामिल नहीं किया गया। गूगल ट्रांसलेट की सहूलियात बहुत सी ज़बानों को दस्तियाब है। हमारा भी मुतालबा है कि ज़बान को भी ये सहूलियात दस्तियाब हो, ताकि कश्मीरियों के साथ साथ पूरी दुनिया इस ज़बान के उस आलमी असासे से रोशनास हो जाए जो आलमी भाईचारा और इंसान दोस्ती पर मबनी है। हमारे इदारे ने डॉक्टर जौहर कुदूसी की सरबराही में एक कोशिश के तहत इस ज़बान का सॉफ्टवेयर दिल्ली की एक निजी सॉफ्टवेयर कंपनी से बनवाया। किसी हद तक ये कोशिश रंग लाई, अगर ये बदकिस्मती ये कहिए कि इस सॉफ्टवेयर को हम मजीद वसत न दे सके, जिसकी वजह यह बनी कि सरकारी तौर पर इस पे किसी किस्म का कोई दस्त ताउन शामिल न रहा। हिंटन नॉवेल्स लिखते हैं, पहला ही जुमला उनकी किताब का जो है द फोक टेल्स ऑफ कश्मीर, वो कहता है कि दुनिया की कोई ज़बान फोक लिटरेचर के बारे में कश्मीर का मुकाबला नहीं कर सकता दुनिया की। और अगर इसमें गूगल पीछे है तो कहीं कोताही हमारी भी है, और उससे बड़ी कोताही गूगल। जरूरत इस बात की है कि दूसरी ज़बानों की तरह तकनीकी तरीक़ेकार पर कश्मीरी ज़बान की तरक्की व तरवीज के लिए काम किया जाए। गूगल ट्रांसलेट में भी कश्मीरी ज़बान को शामिल करने के लिए पहल होनी चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलमर्ग से
منیر حسین کی رپورٹ.